दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है, तो पहला वेक्टर चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो पहला होगा आपको फिजिकल क्वांटिटी। पहला पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ को नापना मापना ही क्या कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो नापा जाता है, कोई चीज़ जिसको नापते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी is a property of material that can be तुरंत क्या होगा, that can be measured। तो फिजिकल क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू किसी भी मटेरियल और सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम लगा सकते हैं, किसी भी सिस्टम को नापा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट मीन्स वेक्टर। वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी पहले आया। वेक्टर मीन्स क्या होगा, वेक्टर में वही चीज़ का चर्चा होगा जिसको नापा जाता है, ठीक है, जिसका कुछ यूनिट होता है, ये सब, ठीक है। तो पहला आता है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू किसी भी मटेरियल और सिस्टम को नापा जाता है। इसमें पहला आता है स्केलर। पहला क्या है, स्केलर और वेक्टर। दो तरीके से हम किसी भी चीज़ को नाप सकते, दो तरीका है। एक स्केलर होता है, एक स्केलर हुआ, एक वेक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है। स्केलर में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मेरे बॉडी का मास 40 kg है, मेरा मास बॉडी मास इज़ 40 kg। तो ये 40 जो होगा, 40 क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो नंबर में दिया रहे उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, अभी तक सारे लोग यही जानते होंगे कि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन गिवन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन एक और चीज़ है इसमें, क्या, ये क्या फॉलो, मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो आज दोनों में डिफरेंस पता चल गया, मैग्नीट्यूड और ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। स्केलर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड की वजह होता है। वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, मस्ट फॉलो, तो ये वेक्टर कहलाएगा। तीनों रूल होना, तीनों चीज़ होना चाहिए। जैसे कोई इंसान, जैसे मास क्या होता है भाई, मास क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, एस या वी, तो स्केलर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो स्केलर होता है, SCLAR स्केलर होता है। बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस पहला एग्जांपल। ये डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, स्केलर हो गया, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। ये क्या हो गया, हम लोगों का एग्जांपल हो गया किसका, स्केलर का। वेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, वेक्टर का एग्जांपल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कुछ भी दूर चला है, उसमें अगर डायरेक्शन गिवन है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल है, हमारे टाइम की कमी। फिजिक्स क्लास 11th का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू। और ऐसे वीडियो के लिए अगर चाहते हैं तो हमें बोलें और सारा टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।